नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कुछ भी पाने का जज़्बा है, मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक दिन सफल अवश्य होंगे। वही मेरी रणनीति थी। मैंने क्या अपने अंदर वो बदलाव किए, किस प्रकार से तैयारी की, कौन-कौन सी बुक मेरे पास थी, वो सभी बातें मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और हाउसवाइफ़ के लिए दिन में पढ़ पाना ये मुमकिन नहीं है। तो मैं तो अपना समय कब चयन करती थी, रात में सबको खिला-पिला करके रात में 9 बजे से 2 बजे तक पढ़ती थी। चाहे आप यकीन करें या ना करें, ये मेरी मतलब मुझे पढ़ने में रात में पढ़ने में अच्छा लगता था, शांति सा फ़ील होता था और कोई उस समय डिस्टर्ब भी नहीं करता है। तो सबसे पहली बात है। दूसरा काम मैं ये करती थी कि चाहे कुछ भी मैं काम कर रही हूँ, चाहे सब्ज़ी काट रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, तो मेरे कान में हर समय ईयरफ़ोन लगा रहता था और मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मोबाइल पर वीडियो चलता रहता था। मैं दिन भर सुनती रहती थी, क्योंकि जिससे कि अगर सुनने से जो क्वेश्चन हम सुन रहे हैं वो बार-बार रिवाइज़ होते रहता है और हमें याद होते जाता है। तो मेरा दूसरा ये पॉइंट था। और तीसरा कि मैं बुकों का जमावड़ा बिल्कुल नहीं लगाती थी। अगर मेरे पास बुक बहुत सारे हो जाएँगे, तो फिर तो मैं पेज ही पलटती रह जाऊँगी। और सभी बुक में वही अकबर, बीरबल या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में दिया रहता है। तो इसलिए मेरे पास इतने सारे बुकों का जमावड़ा नहीं था। जो मेरे पास बुक था वो मैं आप लोगों को चलिए बताती हूँ कि मैं क्या-क्या रखती थी, और इन्हीं बस 4 से 5 बुक जो मेरे पास था उन्हीं से मैं तैयारी की थी। तो चलिए शुरू करते हैं, और एक शॉर्ट्स नोट्स ज़रूर बनाएँ आप। तो देखिए, मेरे पास जो पहला बुक था वो था क्राउन का सामान्य बुक। जिस प्रकार से आप लूसेंट का सब्जेक्टिव सामान्य बुक लेते हैं, उसी प्रकार से क्राउन का बुक मुझे अच्छा लगता है। क्राउन पब्लिकेशन का है और ये मैं टॉपिक वाइज़ पढ़ती थी। देखिए, ज़्यादा बुक रखने से बेस्ट है कि एक ही बुक को आप बार-बार रिवाइज़ करिए। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल रटंत विद्या जो बोलते हैं ना, उस प्रकार से रट जाएँगे आप। ठीक है? तो सबसे मेरा पहला बुक ये था मेरे पास। दूसरा में आता है प्रैक्टिस सेट। ठीक, प्रैक्टिस सेट मैं किरण और रुक्मणी दोनों का प्रैक्टिस सेट रखी थी। और वो बुक जिसके पीछे व्याख्या की तरह समझाया गया हो, ठीक है, यानी एक्सप्लेन किया गया हो क्वेश्चन का, वो प्रैक्टिस सेट रखें। और 16 से 17 हर प्रैक्टिस सेट में रहता है, किसी का भी लीजिए तो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आप लगा दीजिए। ये शॉर्टकट रास्ता होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप पीछे वाला व्याख्या देखते हैं तो ये तो बेस्ट हो जाता है कि एक क्वेश्चन से आपके 4-4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है? तीसरा पॉइंट आता है एनसीईआरटी बुक क्लास 9th और 10th की। देखिए, हम लोगों को इतना समय नहीं दिया गया था कि हम 6 से लेकर के 10 तक पूरी बुक को पढ़ सकें। लेकिन अभी आप लोगों के पास समय है, तो 6 से लेकर के 10 तक की जो भी आपके सब्जेक्ट है उन सभी बुकों को आप लोग पढ़ जाइए। और जो रेड कलर में बना हुआ रहता है ना बॉक्स में, उसको खास तौर से आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। और हो सके तो एक आप शॉर्ट्स नोट्स अवश्य बनाएं, जिससे कि आप मोबाइल जिस समय नहीं देख सके, सोते समय एक बार आप रिवाइज़ कर सकें। क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और अपने हाथ से जो हैंड नोट्स हम लोग बनाते हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं तो बस 9th-10th की ही जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स था, मतलब उन्हीं की तैयारी की थी। और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मेरी। जितनी भी मैं वीडियो खुद तैयारी की थी ना, वो सबकी यूट्यूब पर चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप लोग देख सकते हैं। चौथा में आता है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर। वन लाइनर मैं सारे पढ़ गई थी टॉपिक वाइज, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कहीं पर भी एक भी मिस्टेक हो जाए मुझसे, कहीं पर एक भी छूट जाए और बाद में मुझे पछतावा हो कि इसको भी मुझे पढ़ना चाहिए था। तो मैं बाद में पछतावा के लिए इसे भी छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर भी मेरे पास बुक था, जिसको कि मैं पढ़ी थी। और इतने सारे बुकों को पढ़ने के लिए आपको स्वयं अपना वर्क देखते हुए अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। लगन, जुनून पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, तभी आप सफल हो सकते हैं। अब बारी आती है प्रैक्टिस सेट की। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट में इसमें जितना भी था वो तो मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हो गया ना, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन इसको देखिए कि संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो वो जोड़ा गया था सन 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा। अब देखिए, अब यहाँ पर बस हमें यही प्राप्त होता है, लेकिन अगर इसका जो एक्सप्लेन है उससे देखिए कितना हमें चीज़ों को पता चल जाता है कि हाँ भाई, व्याख्या पढ़ने से कितनी फ़ायदे होती है। तो मेरा ये शॉर्टकट रास्ता है पढ़ने का, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का ये शॉर्टकट रास्ता है। और ये अभी से नहीं, ये मेरा सीटेट के दौरान से ये शॉर्टकट रास्ता मैं अपनाते आ रही हूँ और सफल होते आ रही हूँ। कहीं पर मेरा ब्रेक नहीं लगा है किसी भी एग्ज़ाम में। 2019-21 मेरा बीएड था और बीएड के दौरान ही मैंने सफलतापूर्वक अपने दोनों पेपर सीटेट के
1 और 2 दोनों पेपर में क्लियर कर ली थी, और फिर स्टेट जो हुआ उसको भी क्लियर कर ली प्रैक्टिस सेट के द्वारा ही। तो देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, व्याख्या पढ़ने से कितना फ़ायदा होता है। अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया ना कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अब वहाँ अगर प्रश्न पूछ भी लेता है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो इस प्रकार से मैं पढ़ाई की थी, अपनी पूरी तैयारी की थी इस तरह से। यही मेरी रणनीति थी, कोई ऐसा आलतू फालतू रणनीति नहीं था, और ना ही कोई अलग से हाँ भैया ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। ना मेरे पास बुकों का जमावड़ा था कि इसका खरीदे उसका खरीदे, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं जैसे पढ़ी थी वैसे आप लोगों को बता चुकी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।